कोई बंदा कितना हरामी है, कितना अच्छा है, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो कैसे माहौल में रहा है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वह बिल्कुल मासूम होता है, और जब वो बदतमीज़ लोगों के साथ रहता है तो वो बदतमीज़ हो जाता है, और जब वो अच्छे लोगों के साथ रहता है तो वो अच्छा हो जाता है। पर ज़िंदगी में चाहे जितना भी सीधे रहो, चाहे जितना भी अच्छे रहो, कुछ लोग ऐसे हरामी टाइप के मिल ही जाते हैं जो हम लोगों को मजबूर कर देते हैं कि उन्हें जवाब दिया जाए। और जब जवाब देने की बात आती है तो उनको अगर आप अपने लेवल से जवाब देंगे तो उनको कभी फ़र्क नहीं पड़ता। जब उनके लेवल पर जाओगे और उनसे डाउन लेवल पे जाओगे, तब उनको जो है उन्हीं की भाषा में आप जवाब दे पाएँगे। कभी किसी से दुश्मनी नहीं रहती है, फिर भी जब आप बाहर निकलेंगे तो लोगों से दुश्मनी हो ही जाती है। उसमें दुश्मनी कैसी भी हो सकती है कि आप कभी गलत आप नहीं भी करेंगे, आप कभी गलत नहीं भी करेंगे, फिर भी लोगों से आपकी दुश्मनी हो जाएगी। क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग आपसे जलेंगे, और जब जलेंगे तो ऑटोमेटिक वो आपको अपना कॉम्पिटिटर या दुश्मन मानने लगेंगे। तो ये होती हैं फालतू की लड़ाई। तो आज मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूँ, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे लोग जो आपको भी इन फ्यूचर मजबूर कर सकते हैं फाइटिंग के लिए, और आप को अपने लेवल से गिराने के लिए। पहले मैं बात करूँगा एनसीसी कैंप की। 64 यूपी बटालियन का कैंप गया था मेरठ, तो जहाँ पर जिसके 5 कैंप हुए थे, पांचवा कैंप मेरठ जाता है। तो एनसीसी, वैसे तो एनसीसी जो होती है, तो एनसीसी का मोटो है कि भारत को अच्छे सिटीजन्स प्रोवाइड कराना, और सभ्य नागरिक जो होते हैं ना, जो रूल रेगुलेशन फॉलो करें, और समाज में व्याप्त बुराइयों को भी दूर करें, जो कुप्रथाओं का विरोध करें, अच्छे को सपोर्ट करें, बुरे को विरोध करें, ये होता है। बट फिर भी इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बहुत ही बदतमीज टाइप के भी लोग जाते हैं, क्योंकि एनसीसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ज़्यादातर फिजिकली फिट बंदे लिए जाते हैं। और फिजिकली फिट की बात करें तो बहुत से बंदे गाँव से भी जाते हैं जो इसमें एनरोल में होते हैं, और बहुत से बहुत ही घटिया क्वालिटी के भी लोग होते हैं जिनका बिहेवियर बहुत ही खराब होता है। तो एक बंदा मेरे साथ भी कुछ बंदे रहे। जब ग्रुप से कोई कैंप जाता है उसमें कई बटालियंस के बंदे होते हैं, तो उसमें कई बटालियंस के बंदे होते हैं। तो बात मैं करूँगा 64 बटालियन, जो कि एक कैंप कंडक्ट करा रही थी, टीएससी का आईजीसी कैंप जो कि मेरठ में हुआ था। उसमें कुछ बंदे गए थे, मैं उसमें से कुछ बंदों का नाम भी लेना चाहूँगा। वैसे तो मैं सबके नाम नहीं लूँगा, इसमें से कुछ लोग होते हैं कि बुरा करते हैं, और कुछ लोग होते हैं बुरे को सपोर्ट करते हैं। मैं उन लोगों की भी बराबर भागीदारी मानूंगा जो लोग बुरे की सपोर्ट करते हैं, बुरे काम की सपोर्ट करते हैं। भले ही वो लोग बुरा काम नहीं करते हैं, फिर भी उसको अगर आप नहीं करते हैं चलो ठीक है, बट उसको सपोर्ट भी मत करो। तो एक बंदा था जिसका नाम था नवनीत सिंह राठौर, और एक ऐसा बंदा था जिसका नाम था शांतनु सिंह चौहान। इसके अलावा भी कई बंदे थे जो कैंप में नियमों की धज्जियां उड़ाया करते थे। मैं बात करूंगा लखनऊ के ला मार्टिनियर कॉलेज में जो कैंप कंडक्ट हुआ था, इसमें भी एक दो बंदे थे। एक बंदा था जिसका नाम था, क्या नाम था, उसका भी तो नाम इस समय शायद, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को ज़्यादा याद करने की कोशिश नहीं करता हूँ। बट फिर भी ये लोग
आ ही जाते हैं घूम गरेर के अपनी याद करवाने के लिए। तो एक दिन नाइट का पीरियड था और एनसीसी के रूल और रेगुलेशन के हिसाब से वहाँ पे नियम था कि 9 बजे के बाद लाइट ऑफ हो जानी चाहिए। लाइट ऑफ हो जाने का मतलब कि अब जो है कैडेट्स जो है सोएंगे, बट फिर भी एक बंदा ऐसा था जो जबरदस्ती लाइट जलाना चाहता था। जबरदस्ती लाइट जलाने की बात करें, अगर रूल रेगुलेशन है कितने टाइम बंद होनी चाहिए तो बंद होनी चाहिए। तो अगर आपको 5 मिनट काम है, 10 मिनट काम है, तो आप दूसरे बंदों से रिक्वेस्ट करोगे कि सर मैं इतनी देर के लिए मेरा काम है और मैं लाइट जला लूं। लेकिन रिक्वेस्ट ना करने की बजाय जबरदस्ती करना ये कहीं तक ठीक भी नहीं है। तो मैं उस समय कैंप में सीनियर हुआ करता था और मैंने उनसे बोला लाइट ऑफ कर दीजिए, नहीं बोले मैं जलाऊंगा। उन्होंने कई बार बंद किया, मैंने ऑफ किया। फिर इस मामले में पीआई जो कि परेड इंस्पेक्टर जो आर्मी से पीआई लोग होते हैं, वो लोग आर्मी से होते हैं। कुछ टेक्निकल इशू के चलते मुझे प्रकृति की गोद से उठकर यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा। दोस्तों मैं बता रहा था इस मामले में जब पीआई को बुलाना पड़ा, तो जब पीआई आया और उनको अनडिसिप्लिन देखा और उनका एक दो दिन अनडिसिप्लिन चलता रहा, तो बाद में उनको उस कैंप से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि वो अब आगे से नहीं जा सकते। और उस बंदे का नाम था शायद अनिकेत। हम्म। फिर कैंप और आगे बढ़ता है और हम लोग पहुंचते हैं मेरठ में। तो जो बदतमीज टाइप के लोग थे, तो इन लोगों को मुझसे थोड़ा ज्वेलसी, थोड़ा नहीं तो काफी ज्वेलसी थी कि आज तक ये बंदा जिसे किसी ने आज तक डांटा नहीं और किसी अनडिसिप्लिन एक्टिविटी में पकड़ा नहीं गया, तो मेरा कोई कुछ नहीं कर पाया जब यहाँ पर। तो जब मेरठ पहुंचे तो सबको अपना अपना एक रूम कैंप में मिला हुआ था। तो इन लोगों को, ये लोग 4-5 लोग एक रूम में रहते थे और मुझे एक रूम मिला था सिंगल के लिए। तो मैं जब अपने रूम में सोता था तो एक लड़का था जो जिसको मैंने स्टार्टिंग में नाम दिया था शांतनु सिंह चौहान। तो वो आता था और मेरे रूम दरवाजे पर मार मार के घूंसों से धर 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 भाग जाता था। और वो अ, एक दिन चला, नहीं पता चला कौन है, क्योंकि वहां पे ये होता था कि गैलरी बनी हुई थी बहुत बड़ी और गैलरी में कई रूम होते थे। कोई अगर किसी रूम पर धर 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 मार के भाग जाता था तो पता नहीं चलता था कि वो बंदा किस रूम में घुस गया। वो लोग तुरंत घुस जाते थे किसी न किसी रूम में। तो सेकंड डे फिर जब ऐसा किया गया तो मैंने क्या किया, दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजे के बगल में मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा कि अब जब कोई धड़धड़ाएगा तो जब वो लोग मारेंगे उस पे तो मैं तुरंत खोल के पता चल जाएगा कौन है। तो मैं खड़ा ही था, उसने धड़ धड़ मारा उस पे। तो फिर क्या हुआ, मैंने देखा और देखा कि ये तो शांतनु है और ये हमारे बराबर का है, क्या ही इसको कुछ कहा जाए, क्या ही एक दो थप्पड़ मारे जाए। मैंने छोड़ दिया यार, मानवता के नाते जो भी मान ली या सम लिहाज के मारे कि मतलब बराबर का है और उसको कुछ कहना है, एक थप्पड़ मार देना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये लोग इतने बदतमीज होते हैं कि फिर भी नहीं माने यार। उसके बाद फिर क्या हुआ, मैं फिर से ऐसे धड़धड़ाए। फिर जब दोबारा मैंने उनको पकड़ा तो मैंने इनके 2 थप्पड़ मार दिए, मतलब धड़ 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 मार के भागे। और मैंने इनको दौड़ाया, दौड़ा के जब पकड़ लिया तो मैंने इनके 2 थप्पड़ मार दिए। तो मैंने बोला इनसे कि अब आपको जहाँ मर्जी हो वहाँ आप शिकायत कर सकते हैं। आपको अगर किसी पीआई से करना हो तो आप पीआई से शिकायत कर सकते हैं और आपको किसी कैडेट या सीनियर से शिकायत करना हो तो आप उनसे शिकायत कर सकते हैं। 2 थप्पड़ खाने के बाद भी उसको अकल नहीं आई, उसके बाद भी उसने मेरा रूम भरवाया। फिर से मैंने इसको पकड़ लिया बगल वाले रूम में। फिलहाल साथ के बंदों ने बचा लिया, बोला हाँ छोड़ो, मतलब लड़ाई झगड़ा मत करो।
ऐसे चलता रहा और फिर जब ऐसा सिलसिला चलता रहा थप्पड़ खा ही गया था बेचारा। उसके साथ के जो बंदे थे उन लोगों को भी प्रॉब्लम हुई। 4-5 लोगों का ग्रुप था, ग्राउंड पे थे। थोड़ा बहुत एक दूसरे को जात सूचक शब्द भी बोले। वैसे मैंने तो नहीं बोला था किसी को। जब इन लोगों ने अब यहाँ पे इन लोगों की मेंटालिटी देखिए। जो बंदे एनसीसी करते हैं, एनसीसी माने सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, आर्मी की दूसरी पंक्ति होती है। और वो लोग जाति धर्म इन सब चीज़ों से काफ़ी ऊपर होते हैं, देश की सेवा करते हैं। और एनसीसी का मतलब ही होता है कि देश को अच्छे नागरिक प्रोवाइड कराना, जो बुरे के खिलाफ रहें और अच्छे का सपोर्ट करें, बुराई का विरोध करें, कुप्रथाओं का विरोध करें, अच्छाइयों को हमेशा सपोर्ट करें। बट ये लोग इतने गंदे कि मतलब एक दूसरे को कास्टिज्म से रिलेटेड गाली देना, कास्ट से रिलेटेड गाली देना। तो ये लोग आगे चल के क्या ही करेंगे। फिर गाली गलौज हुआ, फिर मैंने भी उनको एक्सेप्ट बोले। जब कुछ चीज़ें होती हैं, जब बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं तो कुछ न कुछ करना पड़ता है। तब ये लोग लड़ाई करने पे इकट्ठा हो गए और ये लोग एक साथ आए, 4-5 लोग। फिर मेरे साथ एक ग्रुप आ खड़ा हुआ जो कि आगरा का था। आगरा के ग्रुप में 20 बंदे थे। तो वो लोग हमारे सपोर्ट में आए। उन्हें देखकर ये लोग तुरंत भाग-भाग के अपनी जगह पे बैठ गए जाके। और वहाँ का मैटर शांत हुआ, कैंप खत्म हुआ। फिर रास्ते में आ रहे थे तो जब कैंप में भी वहाँ पे कुछ नहीं बना, तो रास्ते में आ रहे थे तो जो कि नवनीत सिंह राठौर, जो कि एक जूता चोर था, जो मेरे जूते चुरा ले गया। जब मैं सो रहा था, जब मैं जाग रहा था, तब इसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि कुछ मुझसे बोले। और जब चोर आ गया तो मेरे जूते चुरा ले गया। तो जो बंदे साथ ही खड़े थे तो उन्होंने हमको बताया कि सर ये बंदा आपका जूता ले गया है। तो मैं इसके कंपार्टमेंट में गया और ये जहाँ पर बैग टांगे रखे जाते हैं ऊपर, वहीं पे लेटा हुआ था। तो मैंने कुछ इसको कहा, मतलब कुछ कहने में मतलब बुरा भला, क्योंकि ये ऊपर से उतर नहीं रहा था। तो जैसे मैंने बोला तब फिर नीचे आया। इसमें फिर थोड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ और मैं भी बहुत गुस्से में था। फिर इसको बचा लिया जो लोग मेंटली तौर पे इसका सपोर्ट करते थे। इसको बचाया ऐसे कि लड़ाई को बंद कराने का, कि लड़ाई दो लोगों के बीच हो रही उसको बंद करा देते हैं। इस लिहाज से बचाया। खुल के वो लोग उसका सपोर्ट नहीं किए। वैसे तो वो लोग अंदर से इसके सपोर्ट में थे। तो वहाँ पे इसके 2-4 थप्पड़ और जो कुछ पड़ा, फिर भी इसकी अक्ल ठिकाने नहीं आई। और हाँ, मेरे जो शूज़ चुराए थे एकदम मतलब वो गायब ही कर दिए थे। वो बाद में पता नहीं चला। पीआई ने जो है इसके शूज़ मुझे दिलाए। वैसे तो इसके शूज़ मुझे नहीं चाहिए थे, बट मैंने वहाँ पे वो शूज़ ले लिए जिससे ये हो कि इसको फ़ील हो कुछ। फिर मैंने इसके शूज़ जब ले लिए तो ये चप्पल में गया। मेरे शूज़ तो पहन के जा नहीं सकता था, उसको पता नहीं किसी को दिया होगा, किसी के बैग वैग में रखाया होगा। चप्पल में गया और इसको जाना था आर्मी की गाड़ी से जो बटालियन से आती है, बट उससे जाने के बजाय इसको टैक्सी से जाना पड़ा, टेम्पो वेम्पो से। फिर मैंने सोचा चलो जो हुआ सो हुआ, क्योंकि माफ कर देने से चीजें मतलब दिमाग हल्का हो जाता है। तो फिर भी ये नहीं माना। जो हम लोगों का टीएससी का ग्रुप बना हुआ था उसमें इसने अपना गाली गलौज करना चालू कर दिया। अ, इतना एक गंदा इंसान होता है, गंदगी की इतनी हद थी कि सब कुछ वहाँ पे कंट्रोवर्सी चलती रही। और इसने अपने प्राइवेट पार्ट्स की वीडियो, और नॉट वीडियो, वो फोटो थी, उसने प्राइवेट पार्ट की फोटो उस ग्रुप में डाला। ग्रुप में कोई बंदा इतना गंदा हो सकता है कि अपने प्राइवेट पार्ट की वीडियो और फोटो को ग्रुप में डालता है। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन ली जाएगी।
फिर मैं फ़ोन अपना लेके सीधा बटालियन पहुँचा। अब बटालियन में जो पीआई लोग थे और एसएम सुबेदार मेजर होता है, उन लोगों को इस चीज़ की मैंने जानकारी दिया। पीआई को मैंने वीडियो फ़ोटोज़ वगैरह दिखाया। जो लोग इंटरेस्टेड थे, तो मैंने उन लोगों को दिखा दिया कि कितना अ, गन हद होता है कि कोई कितना गंदा हो सकता है। पता नहीं कैसे बाप की ये औलाद है। अब मैं इस पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप किसी का भी ऐसा कर, लेकिन हद ही कर गया। तो फिर यहाँ से भी इसका, फिर पीआई ने बोला मुझसे कि अब आप इनके खिलाफ एफआईआर कर सकते हो। तो मैंने सोचा एफआईआर करने का क्या मतलब, ज़्यादा मैं मामले को बढ़ाना नहीं चाहता था। मैंने सोचा चलो छोड़ो। और वैसे मैं ग्रुप कभी लीव नहीं करना चाहता, मतलब स्पेशली कंट्रोवर्सी के दौरान, क्योंकि फिर ये होता है कि हाँ पीछे हट जाना। लेकिन फिर भी मैंने सोचा हटाओ, गंदे लोगों के बीच नहीं रहना है, ये छोड़ के सोच के मैंने वो ग्रुप लीव कर दिया। और पीआई ने बोला था कि इसको ब्लॉक कर दो, ग्रुप छोड़ दो। मैंने इसको ग्रुप भी छोड़ दिया, ब्लॉक भी कर दिया। फिर भी हाँ, उस समय इसने ये भी बोला था कि आप जब पेपर देने आएंगे तब बताऊंगा मैं। तो जब मैं पेपर देने गया, मैं तो अपने पूरे इंतजाम से गया था कि इसने धमकी दिया है और आज जो होगा सो देखा जाएगा। फिर जब वहां पर हम पहुंचे तो ये मिला, मैंने पूछा हाँ क्या उचारोगे बेटा, जो करना हो कर लो, आप आ गए पेपर देने। तो मुझसे सॉरी वारी बोला और बहुत ही, मतलब अपने आप को शर्मिंदा फील किया। तो मैंने इसको कुछ कहा नहीं। और उसके बाद फिर जब इसका वो मौखिक पेपर होता है, जब वो पीआई लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, आंसर देना होता है, तब इससे सर ने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछ के ये सब क्वेश्चन पूछे क्या क्या हुआ था। इसको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और ये डर भी गया, इसको डांटा वाटा भी बहुत। तो वहां से तुरंत जैसे इसका काम हुआ, गाड़ी स्टार्ट किया और वहां से भाग गया, दिखा भी नहीं। और तब से अब आज मीन्स 2-3 दिन पहले मैंने जब वीडियो अपलोड किया तो इसने मेरे वीडियो पे आके कमेंट किया। वैसे ज़्यादा कुछ गलत नहीं, बट फिर भी इन लोगों का लेवल कैसा ही होता है, जितना भी अच्छा करे वो बुरा ही होता है। तो आप सब लोग क्या कहना चाहेंगे इस शांतनु सिंह चौहान और इस रोहित राठौर के बारे में? शांतनु सिंह चौहान जो कि थोड़ा इससे अच्छा बंदा था, उसने जो भी बदतमीजी किया हो सकता है इन लोगों के कहने पे किया हो, बट इसने अश्लीलता का कोई वो नहीं किया कि ग्रुप में ये डालना वो डालना। बट ये बदतमीज अ, ये ऐसे ऐसे काम किए सर। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहेंगे? और आगे चल के मैं एनसीसी पर एजुकेशनल वीडियो भी बनाऊंगा, आप लोगों को एनसीसी से रिलेटेड जानकारी दूंगा। और मैं अब थैंक यू बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा।